नंबर 1 एशियन करेंसी बन गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, इसके बारे में तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये क्यों नंबर 1 बन गई, क्योंकि उनकी पॉलिसीज जो थी ना, वो फाइनेंशियल पॉलिसी इतनी पावरफुल है कि वो अपनी लाइन ऑफ लेंथ को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, जबकि हमारे हुक्मरान जो है ना, अभी तक हमारे पास करेंसी ही नहीं सेट हो सकी। कभी ये नोट चेंज कर रहे हैं, कभी उसका डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि क्यों वो नंबर 1 बनी, उनकी क्या फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन थी उनकी, उनमें इतनी कंटिन्यूटी थी कि वो नंबर 1 बन गए हैं। मोहर लगा दी मैंने इस बात। मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि चाहे नवाज शरीफ साहब आए, चाहे बिलावल साहब आए, चाहे कोई और आए, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी कैफियत हो जाती है। समझ गए ना आप बात? चाहे इन तीनों में से कोई भी वजीर आजम बने या इनके अलावा बने, मैं ये वजाहत के साथ आपको बता दूं कि माशी पॉलिसियां चाहे जारी रहें, मईशत का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ताल्लुकात सिर्फ चाइना के साथ बेहतर हैं, बाकी हमारे आस पड़ोस के जितने भी 3 कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन बड़े ही खराब जा रहे हैं। आपको एक न्यूज़ देता जाऊं, बहुत बड़ी न्यूज़ है, सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। सर, इंडिया ने अपना बजट पास किया है, उस बजट के अंदर 220 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपी 220 करोड़ वो अफगानिस्तान के नाम किए हैं। आप मुझे बताएं कि वो किस तरह से हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के अंदर उसने बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी, रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उनको मुश्किल वक्त में इमदाद भी करता है। कैसे आप देखते हैं, हमसे अफगानिस्तान मदद नहीं मांगते, इंडिया से मदद मांगता है? वो बता रहा हूँ ना, पहले मैंने यही अर्ज किया कि ये जो 2 ममालिक हैं ना, ईरान और अफगानिस्तान, हाँ जी, एक्चुअली ये 2 ममालिक इस वजह से हमारे से नाराज़ हैं क्योंकि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है ना, जो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहती, वो मुदाखलत कर रही है। वो जैसे अभी आपने कहा कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इधर, इसी तरह ईरान के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात हैं कुछ बेहतर, और इंडिया ये चाहता ही नहीं। ताल्लुकात सिर्फ पाकिस्तान हमारे साथ खराब है, बाकी आप देखें दुनिया के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे। मिडल ईस्ट के साथ अभी सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, यूएई की बात करें, ओमान की बात करें, कतर की बात करें, किसी के साथ भी उनके रिलेशन खराब नहीं है। देखो बात सुनो, पाकिस्तानियों का हाल पता क्या है? सियाने एक बात कहा करते थे कि ऊपर वाली जेब है ना, ये वाली जेब, ये होती है चोर की। ये जो कुर्ते के साइड पे जेब होती है, ये होती है तुम्हारी और जेब कुतरे की मुश्तरका जेब। जाती जेब जो होती है वो होती है पजामे या पतलून वाली जेब। तो पाकिस्तानियों के लिए तो इस जेब के लिए ही माल काफी नहीं है, तो ये तो चोरों की और आपकी, जिसकी ये जेब है ना, वो आधी चोर की है आधी उसकी है। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, धन्यवाद। इंडिया अभी ये देखें कि इसकी मेन वजह यही है, इंडिया बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं ले रहा उनसे, ना ईरान से ना अफगानिस्तान से, उसको फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ हमें खोखला करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये कहने का मतलब ताल्लुकात खराब करने के लिए। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि वो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंडिया ज़्यादा ताकतवर है हमसे? हाँ बिल्कुल ताकतवर है। अच्छा, हर लिहाज से ताकतवर है। कौन कौन से लिहाज से ताकतवर है, थोड़ा डिफाइन कीजिए। देखिए, एक तो उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की जी, और सेकेंडली उसकी फौज हमारे से कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। फिर तीसरे नंबर पर आती है। हाँ, और फिर तीसरी चीज़ ये है कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं, इससे ज़्यादा इंडिया में है, और फिर उसकी अपनी आबादी कितनी ज़्यादा है, और इसलिए वो हर लिहाज से, क्योंकि देखें ये जो अलहदगी हुई थी, ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम की वजह से ही हुई थी। ये हिंदू किसी को बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, अब यही है कि वो हमारा वजूद नहीं चाहते यहाँ पे। फिर तीसरी चीज़ जो है, इंडिया को मेन सपोर्ट इसराइल कर रहा है। अच्छा, आपकी बात से मैं थोड़ा ना इख्तलाफ रखता हूँ सर। आपने कहा कि वो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, आप देखें अफगानिस्तान कौन सा मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है। आप अगर जाएंगे मिडिल ईस्ट, सारा मुस्लिम मुल्क है, उनके साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत, सुन लेना, आपने कहा मुसलमानों को, आप ये कह सकते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, इसीलिए देखें दुश्मन का कोई अच्छा नहीं करना चाहेगा। आपका दुश्मन होगा आपका पड़ोसी, कोई भी, आप जिस घर में रहते हैं पड़ोसी आपको नहीं बर्दाश्त करेगा, वहां पर हिंदू मुस्लिम तो नहीं ना होगा। नहीं, देखें ये उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, बेसिकली वो यूज़ कर रहा है।
इन दो ममालिक को वो इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, चाइना मुस्लिम थोड़ी है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो हम अच्छा ताल्लुकात रख रहे हैं। जिसके साथ इंडिया के पड़ोसी मुल्क के ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो यूज कर रहा है। ये दो चीजें डबल हो रहा है, डबल मीनिंग आ रहा है। हाँ नहीं डबल नहीं आ रहा। देखिए मेरी बात सुने, असल में इंडिया दोस्त नहीं है अफगानिस्तान का। इंडिया दोस्त नहीं है ईरान का। अच्छा, फिर क्या? ये एक्चुअली ये एक इस खित्ते में एक गेम प्लान है। क्या गेम प्लान? ये गेम प्लान ये है कि ये इन्वेस्ट करके बेसिकली चाइना तक पहुंचना मकसद है इंडिया का और अमेरिका का और इसराइल का। चाइना तक कैसे क्या होगा? देखिए मेन पावर है। अभी देखा जाए तो अमेरिका नहीं है पावर। अभी मेन इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पावर चाइना है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता जाऊं, अभी इंडिया ने चाइना को काउंटर कर दिया। उसकी जो जीडीपी, उसकी अगर बात करेंगे ग्रोथ की, जीडीपी की ग्रोथ चाइना से इंडिया की ज़्यादा होती जा रही है। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं वो शिफ्ट हो रही है चाइना से इंडिया। क्यों हो रही है? हाँ ये देखे ना, अभी जो लेटेस्ट मुआहदे हुए हैं ना इंडिया के, ये मोदी ने जो किए हैं उनमें ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मुआहदे हो गए हैं उनके बिजनेस के, बहुत अच्छे मुआहदे हो गए। फिर जाहिर बात है फिर इन्वेस्टमेंट तो होगी ना। अभी फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसराइल को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इनके तल्लुकात अच्छे हो गए हैं उसके साथ। अब बेसिक मेन जो दुनिया में इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है वो तो इसराइल ही कर रहा है ना। तो इन्वेस्टमेंट की तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले हम अपने टॉपिक के ऊपर रहते हैं। आपने देखा, आपने खुद मान रहे हैं, मैं भी मानता हूँ, पूरी दुनिया मान रही है कि इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट ग्रो कर रही है। दो मुल्क एट ए टाइम में आज़ाद होते हैं और एक मुल्क जो कि अभी जो मौजूदा हमारे सिनेरियोज हैं, हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस, उसके बाद आप देखेंगे हर चीज़ के क्राइसिस चल रहे हैं, बिजली के क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, हर चीज़ के क्राइसिस चल रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया दे रहे हैं, हर चीज़ को वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी उसने बजट निकाला, बजट के अंदर अपने जितने भी पड़ोसी, कम से कम तकरीबन 10 या 12, में अगर गलत नहीं हो तो 10 से 12 कंट्रीज को वो इमदाद कर रहे हैं। अब मैंने बताया 220 करोड़ सिर्फ अफगानिस्तान के लिए निकाला, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद जो मालदीव के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा, लेकिन फिर भी उसके लिए 350 करोड़ 400 करोड़ रुपए वो इमदाद कर रहे हैं। अगर हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे होते तो आपको नहीं लगता ट्रेड होती, हमारे भी बड़े अच्छे हालात हो जाते? असल में ये एक अपना वो क्या कहते हैं उसको इंटरनेशनल मोनोपोली है जिसमें देखें आर्टिफिशियल है। ये मैं नहीं समझता। सुने एक मिनट मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इंटरनेशनल मोनोपोली अगर होती तो दुनिया के सबसे ज्यादा जो मुसलमान, जहाँ से इस्लाम आया, कहाँ से आया? सऊदी अरेबिया से ना। सऊदी अरेबिया दुनिया के कोई भी मुल्क के साथ उसके तल्लुकात खराब नहीं है सिवाय इसराइल के साथ भी अभी अच्छे होने लगे थे। अब दुनिया मानती है, दुनिया इस चीज पर बिलीव कर रही है कि किसी के साथ रिलेशन खराब करके नहीं, उसके साथ बनाकर आगे सरवाइव किया जाए। तो दुनिया इस तरफ जा रही है। हम कब अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे कि भाई नहीं, अभी जो भी पड़ोसी हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर किया जाए, उनके अच्छे बुरे कामों में उनका साथ दिया जाए। मैं एक आखिरी बात करके खत्म करूंगा। मेरा मौक़िफ़ वही है जो बाबा क़ायद-ए-आज़म का था। सर अब ये देखिए ना कि पाकिस्तान में खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की तमाम तर करेंसी जो है वो बदल दी जाएगी, यहाँ तक कि उनके नंबर्स भी चेंज कर दिए जाएंगे, कलर्स भी और डिज़ाइन भी। ऑलरेडी हमारी करेंसी की वॉट लगी पड़ी है, उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 10 रुपए से लेकर 5000 तक का तमाम नोट जो है वो बदल दिया जाएगा। ये जब वो उसको नंबर 1 तो बना नहीं सके तो अब वो डिज़ाइन में ही चेंज करके इस तरह की हरकतें करके तो कुछ ना कुछ उसको वैल्यू बनाना चाहते हैं। अदरवाइज आप देखें इंडिया ने जब अपना नोट ख़त्म कर दिया था बड़ा, तो उसकी करेंसी का बहुत बड़ा मेजर करप्शन जो एलिमेंट था वो ख़त्म हो गया था। तो हमारे इधर तो अभी तक 5000 का नोट भी नहीं बंद हुआ, वो भी उसी तरह ही है। उसके होते हुए बैंकिंग चैनल जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो रहा है पूरा का पूरा। तो इस वजह से जो है ना करप्ट प्रैक्टिस जो है वो जारी है। अगर वो 5000 का नोट बंद किया जाए, और ये डिज़ाइन को तो इतना इशू नहीं है, डिज़ाइन का तो आप देख लें कि कागज़ है, कागज़ का क्या वैल्यू हो सकती है, उसकी असल वैल्यू ये है कि उसको बैंकिंग चैनल में लेके आया जाए और उसकी वैल्यू को इन्हांस किया जाए। ये आपको लगता है कि अनकरीब इंडिया की जो करेंसी है या इंडियन रुपी है वो डॉलर को पीछे छोड़ देगी? क्योंकि अभी जो है डॉलर के मुकाबले में 2 ही मुल्कों की करेंसी की वैल्यू बढ़ी है। पूरी तमाम एशियन कंट्रीज में से जितनी भी जापान और तुर्की से लेकर एशियन ममालिक हैं, सिर्फ एक बांग्लादेश का टका बढ़ा है और दूसरा INR। जी, उसकी वजह यही है कि वो अपनी जो तजारत है उसमें इंडियन करेंसी जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके काफ़ी ज़्यादा मुल्कों से, अब तो ऑलमोस्ट हर मुल्क से उसका हो रहा है मुआहदा। तो इस वजह से, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि वो डॉलर